मैं सुबुई खान आपका रुख करता हूं, कहानी एक की है जी, तो जी, ज्यादा फिल्म बनाने की क्या जरूरत है, कहानी तो एक की है जी, इसमें क्या हो गया तो हो गया। जी जी अमीश, देखिए हम लोग भारतवासी भावनात्मक भी होते हैं और चीजों को सही और गलत के चश्मे से देखते हैं। अगर कहानी एक की भी है तो भी बहुत बड़ी बात है और हम सबके ऊपर फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कहानी एक की नहीं है। अभी ये एमएम के प्रवक्ता जो भटकाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी। निमिषा नाम की एक लड़की केरल के कासारगोड कॉलेज में डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मुलाकात होती है बेक्सन विंसेंट नाम के क्रिश्चियन लड़के से, जो पहले क्रिश्चियन था लेकिन अब इस्लाम अपना चुका है। पहले उसको प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उस लड़की को कन्वर्ट करता है, निमिषा से फातिमा बनाता है, उसके बाद आईसिस ज्वाइन करवा लेता है। यह मामला यहीं नहीं रुकता है, इस मामले की जांच एनआईए ने करी है। एनआईए को तो मानते हैं, एनआईए की रिपोर्ट में यह निकलता है कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए तकरीबन 21 लोगों ने एक साथ आईसिस ज्वाइन किया था। बेक्सन विंसेंट के ही छोटे भाई ने मेरिन जैकब नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बना के मरियम बनाया था। इन्हीं 21 लोगों में सोनिया सेबेस्टियन नाम की क्रिश्चियन लड़की को मुसलमान बनवाया गया था। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं अमीर, यही उदाहरण है, इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एनआईए करती है, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण में 21 लोगों ने ज्वाइन किया था। कैसे आप लोग सफेद झूठ बोल लेते हैं? हिंदू से मुस्लिम हुई या हिंदू से हिंदुइज्म से इस्लाम को उसने एक्सेप्ट किया, वो अकेला उदाहरण है निमिषा का। सिर्फ एक ही उदाहरण है और उस पर पूरी फिल्म बना दी गई, पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया। अगर एक भी एग्जांपल है तो वो गलत है, उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन फिल्म बनाइए, लेकिन सच्चाई दिखाइए ना कि एक ही केस है। आप बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, मसला सामाजिक समस्या का है। निश्चित तौर पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए किसको कोई कृपया करके हिंदू मुसलमान ना बनाए, यह मुद्दा सामाजिक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, और आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आप इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे मुसलमान क्या इस्लामिक स्टेट को मानते हैं? इनमें से कोई नहीं मानता। ये दो मुसलमान साथी हमारे साथ हैं, इसमें ना तो मौलाना साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं, न कलीम साहब इस्लामिक स्टेट को मानते हैं। मुसलमान है जी। हाँ, मुसलमान, सॉरी, माफ क्षमा कीजिएगा, सुबुई सनातनी मुसलमान है। हाँ, सुबुई भी इस्लामिक स्टेट को तो नहीं मानती है जी। अब इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों को अगर फिल्म में जो है फिल्माया जाए, उसके लिए फांसी की सजा दे दी जाए। जितेंद्र आव्हाड कहते हैं फांसी की सजा दे दो। साहब, पूरी बॉलीवुड को फांसी पे लटकाना पड़ेगा। किसको लटकाएंगे? सारी फिक्शियस फिल्में बन रही है। अगर आप एक यथार्थपरक फिल्म बनने पर, चूंकि आपका जो है वोट बैंक की राजनीति, उस राजनीति में किसी प्रकार की बाधा आने की आपको आशंका है, इसलिए आप फांसी पर लटका देंगे। और उसके विरुद्ध आज तक एक राजनीतिक दल जो स्वयं को सेकुलर कहते हैं, जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के विरुद्ध एक शब्द किसी ने नहीं निकला। जी जी जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ओके, शेम की बात है, ये शर्म की बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये शर्म की बात है जो बात उन्होंने बोली। वो जरा हमारे ऑडियंस से पूछ के देखिए, किसी को फिल्म बनाने के अपराध में क्या फांसी पे लटका देंगे? ऐसा देश चलेगा? लेकिन उसके विरुद्ध जो है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है, ना एमआईएम बोलता है, ना कांग्रेस बोलती है, ना एनसीपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सेकुलरिज्म है इस देश का। निश्चित तौर पर आप इस्लामिक स्टेट को अगर सेकुलरिज्म के नकाब से ढकना चाहते हैं तो यह मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। जी जी, मैं अब आपका रुख करता हूं। मेरे साथ साजिद रशीदी साहब है। साजिद रशीदी साहब, ओमन चांडी पूर्व सीएम केरल, उनका बयान है 2006 से 2012 के बीच 2500 से ज्यादा महिलाओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। ये उनका बयान है, ये उनका बयान है ओमन चांडी का। क्या आपको लगता नहीं है ये कहानी बेशक फिल्मी है लेकिन फैक्ट्स असली है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सीएम थे वो। सुन लीजिए पहले, मुझे नहीं पता कांग्रेस के सीएम थे, किसके सीएम थे। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन है ही नहीं। कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, 3 पारे की आयत है। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्जन कराता है, इस्लाम उसको मानता ही नहीं और हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आईसिस क्या है? आईसिस कोई इस्लामिक संगठन थोड़ा ही है। इसका जो सरगना है दाइश, उसका नाम इलियाड शमून है, यहूदी है। जिहाद के नाम पर जितना नुकसान कश्मीर से लेकर सीरिया तक
मुसलमानों को भुगतना पड़ा है वो सबके सामने जग जाहिर है। जिहाद के कश्मीर नाम से लेके सीरिया तक, कश्मीर से लेके सीरिया तक जो जिहाद के नाम पर बातें हो रही हैं, उसका नुकसान मुसलमानों ने भुगता है। मुसलमान मरे हैं उसमें सबसे ज्यादा जी। और फिर भी जिहाद का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। हमने आईसिस को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद तो को केरल कंडम स्टोरी किया। को चलने दिए रही है। देख के आए क्या आप? सुन लीजिए ना, देख के आए फिल्म? आप देख के आए? अमीश मैं तो देख के आ गया ऑब्जेक्ट फिल्म। दावा ये करता हूं, आपने देखा आपने है? फिल्म नहीं देखी। मतलब कौन से नहीं, थिएटर में देखी अच्छा आपने? एक सुनिए, सेकंड, मैं एक सुनिए। सेकंड, कौन से थिएटर में देखी एक आपने? सेकंड, एक सेकंड, कौन से थिएटर में नहीं, अब देखी? आपको मैं सारी जानकारी दूं, बताइए किसके ना। साथ देखी, कौन से आपने थिएटर फिल्म में नहीं देखी, देखी, आप वो उसका मेरी प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मेरी राइट टू प्राइवेसी है, मैं उसको आपने अपने पास फिल्म रखता नहीं हूं। देखी, आप कमाल की प्रोग्राम बात कर रहे है, हैं उस कमाल पर। की बात आपने कर रहे तो हैं। फिल्म ही नहीं देखी आप अभी। भारत से सीरिया तक भी तो आपने कैसे देखी, आपने देख ली? मैं पिक्चर भी देखकर आ गया, राजनगर एक्सटेंशन देखी, पीवीआर। अब सुनिए बात। कोई दुख है क्या दादा? अब सुनिए दादा, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट के सामने 5000 केसेस रखे थे और कहा था कि ये प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं, किसी विचारधारा से प्रभावित केसेस हैं। वीएस अच्युतानंदन से लेकर के ओमान चांडी तक सब लोगों ने फ्लोर हाउस पर कहा कि ये स्थिति केरल के लिए अच्छी नहीं है। केरल जानता है, केरल की जनता जानती है, केरल की पुलिस जानती है, केरल का हाई कोर्ट जानता है। और दिल्ली में बैठकर अगर आपको ये पिक्चर लग रही है तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। पहली बात, शालिनी उन्नी कृष्णन जैसे कितने लोग हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? 3-4 बेटी भारत की गिनवा दिया, कोई बात नहीं, 3-4 ही सही है। अब मैं अभी लिस्ट बताऊंगा आपको। 3-4 बेटी भारत का गिनवा दिया, क्या एक भी बेटी हो, क्या उसकी कराह आप सहन कर सकते हैं? हादिया केस क्या किसी से छुपा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दादा था? सुनिए ना, आपके बीच में बोले तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया उसको। ये लव आदत जिहाद बदलिए का केस ही दादा। नहीं है। ये कटसी तो आप रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? ये कटसी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स से। जिहाद है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स। नहीं, लव जिहाद है ही नहीं। उतारे क्या आपने? फिर लव स्पीकर तो फिर पे सुप्रीम चले कोर्ट गए का नाम क्यों ले रहे? लव जिहाद पे तो रह लीजिए पहले। अरे सुनिए ना दादा, अभी लव जिहाद पर केरला शुरू सरकार ने 90 केस दिए थे एनआईए को और एनआईए ने 12 केस उसमें लव जिहाद की investigate सुनिए। किए और 12 के बारे में ये बता रहे थे। वो अपनी बात को रख ले, वो अपनी बात को रख ले, फिर पहले आप ही को बोलिए ना। झूठ बात जा रही है, नहीं है, आप बोलिए अपनी बात को। झूठ जी, बिल्कुल झूठ बिल्कुल नहीं। मैं जो कहूंगा तथ्यों के आधार पर कहता हूं, चिल्लाने से बात बदलती नहीं है। निधि है, श्रद्धा है, काजल है, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी और नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, तनिष्का और बहुत से नाम बता सकता हूं चाहो तो। खैर, ये सब लव जिहाद का ही शिकार हुई हैं। मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं कि आप लोगों के भीतर इतना भी करुणा और दया नहीं है। ये पिक्चर हिंदू मुस्लिम नहीं है दादा, ये अगेंस्ट टेररिज्म है। जो आतंक का शिकार हुई भारत की बच्चियां हैं, आज भी सीरिया की जेल में हैं। शालिनी उन्नी कृष्णन। एसी कमरे से, एसी स्टूडियो से बैठ करके बात बनाना बहुत आसान है। जो देश पे या देश की बेटियों पर गुजर रही है, मैं तो सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप सबको देखना चाहिए। बिना देखे किसी की बात को कहना, किसी की बात पर विश्वास करना, मैं भी शायद विश्वास ना करता अगर ना देख कर आता। कश्मीर फाइल के बाद ये दूसरी पिक्चर अपने जीवन में देखी। मगर इतना आप सबसे जरूर कहूंगा, बेटी चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती जी, है। जी। बेटी के एक की हत्या पूरी कायनात की है। जी हाँ। तो क्या शालिनी उन्नी कृष्णन कायनात नहीं? ये कायनात है। चश्मा बदल कर देखिए, फिर दुनिया सही दिखती है। ये भी है, सवाल तो ये भी है कि एक फिल्म बनती है राजकुमार भाटी, केरल स्टोरी पर नहीं राजकुमार भाटी, एक फिल्म बनती है और एक पार्टी का नेता कहता है और एक पार्टी का नेता कहता है। ये जो लड़कियों को कन्वर्ट किया गया कोची में, सिर्फ मैं कोची की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिन लड़कियों को Authenticate कर रहे हैं जो लव बात जिहाद आप के दिखा माध्यम रहे से हैं। सिर्फ कोची का एक लिस्ट है। जी, ऐसी जी। और तो और मैं छोटी बता चीजें- दूं, इसलिए राजकुमार भाटी के पास अब एक में 10 सेकंड और जी, भाटी 10 जी से सेकंड फिर आगे राजकुमार करके ले भाटी जी। लूंगा। स्वयं जो है फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने 500 लड़कियों के इंटरव्यू किए हैं Yes, जो yes, लव yes. जिहाद की शिकार हमारे चैनल में है, भी और बोला। 3000 घंटे का फुटेज है। कलीमुल साहब और इनको दोनों को जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। 3000 घंटे वेरीफाई की कर बैटरी होंगे, फिल्म देख के वेरीफाई आ गए। कर लें। ये तो बात अरे भाई यार, एक ही बात है। आप 50,000 भी हो सकती है, वो अनुमान है। आपने 50,000 1 लाख भी हो सकती टीवी है। पे देख रहे हैं और जो यहाँ सबूत बैठे हैं, है। जिसने नहीं देखी होगी सब देख के आएंगे इसके बाद। लेकिन राजकुमार भाटी, एक फिल्म बनती है और उस फिल्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वो फिल्म आई और पहले किसी ने बोला हम बैन कर देंगे, हम इसको लगने नहीं देंगे, और बैन कर भी दिया जाता है। एक व्यक्ति कहता है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये आईएसआईएस के खिलाफ फिल्म है। क्या आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो आप देखने जाएंगे? नहीं, मैं देख चुका। तालियां भी। जी, देखिए, आईएसआईएस एक ध्यान रख, टिकट विकट साथ लेके चलिएगा। रशीदी साहब प्रूफ मांग रहे हैं फिल्म देखने का।
नहीं, मैंने आपने तो टिकट नहीं लेके देखी। नहीं देखी, मुझे किसी ने आपने ऐसे तो दिखा नहीं दी उस देखी। पे। नहीं, आप रशीदी जितना साहब चाहे को वो बोलिए। फिल्म देखना हराम है, ये काहे परेशान है? नहीं नहीं देखिए, इन्होंने तो नहीं गंभीरता देखी। से देखना तो वैसे ही मैं इस्लामिक बोले रूप से हराम है। शायद मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, दोनों पक्ष। ISIS इस विश्वव्यापी समस्या है, दुनिया के लिए एक समस्या है। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, और ISIS और दूसरे भी आतंकवादी संगठन वो ब्रेन वॉश करके भोले भाले लोगों को फंसा के आतंकवादी बनाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ISIS में दुनिया भर से लोगों, पुरुषों को भी महिलाओं को भी बहका बहका के बनाया गया। लेकिन तथ्य ये भी है कि सबसे कम लोग इंडिया से शामिल हुए हैं ISIS में, और इसके लिए हमें भारतीयों का और विशेष तौर से भारतीय मुसलमानों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि वो उनके बहकावे में नहीं आए। और ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कह रहा हूं। जी दूसरा ये है कि जो हम फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं, फिल्में होती हैं, उनमें कुछ कल्पनाएं भी होती हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, अतिशयोक्ति भी होती हैं। फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए, उस पर पर क्या राजनीति प्रोड्यूसर को फांसी लगा देनी चाहिए? नहीं, गलत, एकदम गलत। मैं तो फांसी की बात तो छोड़ो, मैं तो बैन के भी खिलाफ हूं। किसी साहित्य पर, किसी फिल्म पर, किसी कविता पर, किसी नाटक पर बैन नहीं लगाना चाहिए। तो क्या हमें अखिलेश जी देखने अपने- जाएंगे फिल्म? अब जनता के विवेक पे हमें भरोसा होना चाहिए। अखिलेश जी जाएंगे देखने फिल्म? नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं ये है कोई सवाल? सवाल ही नहीं है। अखिलेश जी एक राजनेता हैं, उनके पास इतना promote कर समय रहे ही हैं नहीं है ड्रामा करने का। जो कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, अगली योगी सीट जी पे- देखकर आए तो ड्रामा कर रहे हैं। अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। फिल्म पिछली सीट पे बैठ के देखी जाती है, वो अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। ओके ओके ओके। और मैंने कहा, जो आखिरी वाक्य कहा था, जी जी जी। फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी तो विपक्ष भी बोलेगा। आप जो बार बार कह रहे हैं फिल्म पे क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे पहले हैं। तो विरोध हो गया था शुरू। देखिए अमित जी, पहले तो बहुत- विरोध हो गया था शुरू। अमित जी, हम मैं नहीं बहुत- दिखाएंगे। असद ओवैसी बोल रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है मैंने फिल्म। 2-3 वाक्य बोल जी जी जी। सुन लो बस। कांग्रेस के नेता बोल दिए थे कर्नाटक के अंदर। मैंने शुरू जी। में कहा कि ISIS और आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन ये फिल्म उसका समाधान नहीं ठीक है, देती। जवाब 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 ये जवाब। फिल्म- फिल्म से सवाल, आप अपना हाथ खड़ा रखिए। पॉइंट की बात ओके, तो अब जवाब। कह रहा हूं मैं। जवाब। पॉइंट की बात तो आखिर में जी कह जी रहा जी, हूं बोलिए बोलिए बोलिए। ये फिल्म उसका समाधान नहीं देती। ये फिल्म केवल अफवाह और नफरत फैलाती है। बहुत आ जिम्मेदारी गए से कह रहा हूं। आपने अपने पॉइंट बोल दिया। आ गए आप अपने एजेंडे के ऊपर। ओके, प्रेम शुक्ला। देखिए, वो कह रहे फिल्म नफरत फैला रही है। सामाजिक जागरण को नफरत फैलाने की बात वही लोग करेंगे जो नफरत के सौदागर हैं, जिनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार है। तालिबान जो महिलाओं का सबसे भयंकर उत्पीड़न करता है, और तालिबान का अगला संस्करण इस्लामिक स्टेट है। और इस्लामिक स्टेट के प्रति नफरत नहीं फैलाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो नफरत है। अरे भाई, नफरत की सौदागरी बंद करो। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, आप भी घुस जाओ उसमें। आप मोहब्बत की दुकान में जाइए। मैं जवाब देना देखिए, चाहूंगा। मुद्दे की बात अभी ये कह रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आगे की सीट पर बैठकर देखें। अरे, आपके तो घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि थिएटर में अखिलेश यादव चले जाएंगे, दुनिया भर की फिल्में देखने चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है, उनके वोट बैंक का जो दिल है वो दुख नहीं जाए, इस भय के मारे वो फिल्म नहीं देखेंगे। ओके, क्या वोट फिल्म बैंक का नहीं डर है, देखेंगे? इसीलिए एजेंडा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। 40 सेकंड देन उसके ऑडियंस क्वेश्चन। फिल्म के ऊपर बहुत गंभीर चर्चा शुरू हुई थी, तथ्यात्मक बातें कही जा रही थी, उसकी कमियां और अच्छाइयां बताई जा रही थी। उन्होंने अपना राजनीतिक एजेंडा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है, अभी इसका क्या अभी ने मतलब कहा- है? सोच है इन्होंने शुरू किया। इसका मतलब योगी जी क्या है? आगे की सीट पे क्यों बैठे मैं हैं? इसका मतलब- योगी जी कहां नहीं, बैठे हैं उसमें भी क्या पीड़ा है। फिल्में पिछली सीट अरे पर बैठ के योगी नहीं जी देखी जाती? योगी जी तो सीट पे क्या बैठे ही फिल्म- है। अखिलेश को सीट पे बैठने का मौका ही नहीं है। अब क्या करें आप? मैं आपके बीच में जनता एक ही शब्द जो है नहीं बिल्कुल बोला। नहीं। अच्छा, अरे, प्रेम बोलिए, शुक्ला, बोलिए, बोलिए। पर विषय ये नहीं है देखिए, योगी जी सुनिए। पहली रो में बैठे, पीछे की रो में बैठे, बालकनी में बैठे, गैलरी में बैठे। योगी जी पॉइंट फिल्म का है। मैं बोल रहा हूं अखिलेश जी पीछे की रो में बैठकर, जिसे कहते हैं वो कौन सी सीट्स होती है भाई, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, प्रीमियम सीट्स होती है जी, वो जो लग्जरी सीट्स होती है उसमें बैठ के देख ले फिल्म। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगी युवाओं के सवाल, नेताओं के जवाब, मौलानाओं के जवाब। आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रख्यात और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कमोडिटी है क्या औरत? आप लोग पर्सनल लॉ की आड़ में क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। कहते कि इन जैसी महिला, इन जैसी का क्या मतलब है? I object to it. I object to it. जी 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 लोगों से पूछो, हम तो सियासी नहीं है बेटा। जी